भाई ने और रश्मि जी ने श्रृंगार का बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल खड़ा किया है और आप सभी मोहब्बत शब्द से वाकिफ हो गए कि मोहब्बत होती क्या है। मैं मोहब्बत के विषय में एक बात कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत दो तरह की होती है। एक तो इंसान किसी चेहरे से मोहब्बत करता है तो वो मीरा भाई बनता है, वो बहुत बड़ा कवि बनता है। लेकिन जब इंसान अपने काम से मोहब्बत करता है, अपनी तपस्या से मोहब्बत करता है, अपनी धैर्य से मोहब्बत करता है तो विद्यासागर महाराज जी छोटू यहाँ देख लो, छोटू मैं यहाँ पर फोटो खींच लीजिए। मुझे सुनना है आप लोगों को, थोड़ी सी मानसिकता बदल लीजिए क्योंकि मैं कुछ हट से सुनाऊंगा। आइए 4 फंक्शन में जो देखना है कोई देखेगा। चलिए आइए 4 फंक्शन निवेदित करता हूँ कि दिमाग और कलम से सातिर हूं मैं, कि दिमाग और कलम से सातिर हूं मैं, हिंदू मुसलमान के बिगड़ते मसलों पर मैंने एक नाम लिख दिया। दिमाग और कलम से सातिर हूं मैं, हिंदू मुसलमान के बिगड़ते मसलों पर मैंने एक नाम लिख दिया और पूरी महफिल देखती रह गई जब मैंने कोरे कागज पर संस्कृत से अल्लाह और उर्दू से राम लिख दिया। मैंने संस्कृत से अल्लाह और उर्दू से राम लिख दिया। और 4 पंक्ति ऐसी मिजाज की ओर लिखता हूं कि देश के संस्कारों का विश्वास खोता जाए, देश के संस्कारों का विश्वास खोता जाए, राम रूपी इंसान को वनवास होता जाए। देश के संस्कारों का विश्वास खोता जाए, राम रूपी इंसान को वनवास होता जाए और सभी धर्म को मानने वालों में से कोई तो बताए किस धर्म में लिखा है कि थाली में गौमांस परोसा जाए। किस धर्म में लिखा है कि थाली में गौमांस परोसा जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया। कि देश के संस्कारों का विश्वास खोता जाए, राम रूपी इंसान को वनवास होता जाए और सभी धर्म को मानने वालों में से कोई तो बताए कि किस धर्म में लिखा है कि थाली में गौमांस परोसा जाए, कि थाली में गौमांस परोसा जाए। और एक छोटा सा व्यंग पढ़ना चाहूंगा। इस व्यंग में एक हिंदुस्तान का सच है और अंतिम पंक्ति को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छे से होता है आप लोग। कि एक युवक कुंवारा है, यानी कि वो किस्मत का मारा है। एक युवक कुंवारा है दादा, एक युवक कुंवारा है यानी कि वो किस्मत का मारा है। मैंने पूछा क्यों तेरी शादी नहीं हुई, मैंने पूछा क्यों तेरी शादी नहीं हुई, तेरी जिंदगी में नहीं आई कोई मुई। बेचारा रोते 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 बोला मेरी जिंदगी तो तार तार हो गई। अब हिंदुस्तान का सच है और इस पंक्ति को समझने की कोशिश कीजिएगा कि बेचारा रोते रोते बोला मेरी जिंदगी तो तार तार हो गई और लगता है मेरी होने वाली धर्म पत्नी कन्या भ्रूण हत्या का शिकार हो गई। लगता है मेरी होने वाली धर्म पत्नी कन्या भ्रूण हत्या का शिकार हो गई। और एक अंतिम कविता पढ़ूंगा बस कि एक पिता जब ससुराल जाता है अपनी बेटी को देखता है, यहाँ पिता बैठे, पत्नियां बैठी हैं, बेटी बैठी है, भाई बैठे हैं। जब एक पिता ससुराल जाता है और अपनी बेटी को देखता है तो वहां से मेरी कविता उठती है। अंतिम कविता पढ़ के यहाँ से लिखता हूँ कि बेटी को पति के घर में देख पिताजी ने पूछा, बेटी को पति के घर में देख पिताजी ने पूछा बेटा ये क्या हाल है तेरा, ना माथे पे बिंदिया है, ना हाथों पे चूड़ी है, ना चेहरे पे हंसी, ना पाँव में पायल, जवाब दे ये सवाल है मेरा, जवाब दे ये सवाल है मेरा। और कुछ देर मौन रही बिटिया और ठहर कर बोली पिताजी ये मायका नहीं ससुराल है। वाह 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 वाह, ये मायका नहीं ससुराल है मेरा। यहाँ वो पिता नहीं जो दफ्तर से आते ही अपनी बेटी को पूछे, यहाँ वो माँ नहीं जो हर छोटे बड़े फैसले में अपनी बेटी को पूछे, ना ही मेरे प्रति कोई करुणा न कोई वेदना पिताजी, बस दोनों सुबह तेज आवाज में रोटी को पूछे, बस दोनों सुबह तेज आवाज में रोटी को पूछे। मजबूर कर दिया पिताजी मुझे ऐसे हालात ने, पति ने भेज गए सारे कहने आपकी बेटी आपको क्या जवाब दे, पति ने बेचा है सारे गहने आपकी बेटी आपको क्या जवाब दे। और हल्की सी नजरें उठाकर बात क्या कर ली मैंने तो सारे मोहल्ले में कहते फिरते हैं यही सिखाया तुझे तेरे माँ बाप ने, यही सिखाया तुझे तेरे माँ बाप ने। जाइए पिताजी कहीं से जहर की पुड़िया ला दो, जाइए पिताजी कहीं से जहर की पुड़िया ला दो, या मेरा बचपन वो हंसी वो पुड़िया ला दो, या कहकर देखो आज अपने दामाद से,
चाहिए पिताजी कहीं से जहर की पुड़िया ला दो, या मेरा बचपन वो हंसी वो गुड़िया ला दो, या कहकर देखो आज अपने दामाद से शराब छोड़ पत्नी के लिए चूड़िया ला दो, शराब छोड़ पत्नी के लिए चूड़िया ला दो। किस मुंह से कहूं कि खाकर जाना पिताजी, माँ के लिए भी कुछ लेकर जाना पिताजी। वाह। किस मुंह से कहूं कि खाकर जाना पिताजी, माँ के लिए भी कुछ लेकर जाना पिताजी। सच कहूं रसोई में ना दाल है ना चावल पिताजी, ये मेरा मायका नहीं ससुराल है, वाह। मेरा मायका नहीं, ससुराल है।